Direction, I'm just going to start today. And इसको हिंदी में दिशा कहते हैं. There are 4 major directions. डायरेक्शन की बात करें तो 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं. दिस इज कॉल्ड नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, हियर इज ईस्ट एंड हियर इज वेस्ट. आपको लिखना है 4 major directions. That is north, south, east and west. And there are also 4 sub-major directions. Between north and east, northeast, south and east, southeast, south and west, southwest, north and west, northwest. Meaning 4 सब मेजर डायरेक्शन, हिंदी में उपदिशाएं. 4 सब मेजर डायरेक्शंस. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. तो ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 4 मेजर डायरेक्शंस होंगे और 4 सब मेजर डायरेक्शंस होंगे, यानी 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं. अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा, 2 चीजें पूछी जाती है. आपसे पूछा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी दूरी कितनी है, और दूसरा पूछा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट से आप किस डायरेक्शन में. तो इस पॉइंट को जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट. जहां से हम चलना शुरू करते हैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं. लेकिन आपके क्वेश्चन में दिस पॉइंट विल कंसीडर एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे. तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस पॉइंट इज एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हमेशा कंसीडर करना है. और स्ट्रेट लाइन बिल्कुल अगर आपकी जाती है तो आप मुख्य दिशाएं की तरफ आप जाएंगे. लाइन हल्की सी भी टिल्ट हो जाए, हल्की सी भी टिल्ट हो जाए तो वो सारे सब मेजर डायरेक्शन कहलाते हैं. इसको आपको ध्यान में रखना होगा. अब इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बताना बहुत जरूरी है. एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी राइट और लेफ्ट के मूवमेंट में. नॉर्थ में आप जा रहे हैं, 10 मीटर चलने के बाद आपको राइट मुड़ना पड़ा, 5 मीटर चलने के बाद आपको लेफ्ट मुड़ना पड़ा. अगर आपने डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे. तो इसके लिए मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूं. आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में एरो बना लो. उस एरो पे अपने राइट हैंड को रखना. जिधर आपके स्मॉल फिंगर होगी उसको राइट कंसीडर कर देना. जिधर आपका थंब आएगा वो लेफ्ट कंसीडर. जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो एरो बना लो, उस लाइन पे अपने राइट हैंड को रखो. देखो भाई, स्मॉल फिंगर नीचे की तरफ है, ये आपका राइट होगा, थंब आपका इधर आ जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा. तो आप अपने क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट बहुत आसानी से समझ सकते हैं. तो ये ट्रिक्स आप देख लेना. यूज योर राइट हैंड, स्मॉल फिंगर फॉर राइट डायरेक्शन एंड थंब फॉर लेफ्ट डायरेक्शन. तो ये ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए.